स्टूडेंट मैं शंकर कुमार, स्वागत आप सभी का जादूगर मैथ में। क्लास 9th का मैथ का ओरिजिनल पेपर लेकर के आ गए हैं। देख सकते हैं एनुअल एग्जामिनेशन 2024। और ये मेरे डियर साथियों सभी दोस्तों में शेयर कर देना। ये ओरिजिनल पेपर है, आप लोगों को पहले ओरिजिनल पेपर दे रहे हैं एग्जाम से पहले। एकदम पूरा जो है आपको जो है एकदम कंठस्थ कर लेना है। मैथमेटिक्स यहाँ पे देख सकते हैं और विषय कोड 110, तो पूरा जो है आपको ऑब्जेक्टिव को क्लियर करके जाना एग्जाम से पहले आपको दे रहे हैं। जितने भी बच्चे हैं फटाफट जो है वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आप लोग जल्दी जल्दी से। यहाँ पे देख सकते हैं पहला क्वेश्चन जो यहाँ पे 100 प्रश्न रहेगा ऑब्जेक्टिव, लेकिन 50 ही ऑब्जेक्टिव आपको बनाना है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या परिमेय है? ये ओरिजिनल है मेरे डियर साथियों, भूल भुलैया में मत रहना, ये ओरिजिनल पेपर है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या जो है परिमेय है? तो परिमेय संख्या इनमें पूछ रहा है, तो यहाँ पे देखिए इसका भी वर्गमूल नहीं होगा, इसका भी नहीं होगा, इसका भी नहीं होगा। तो 3 गुना 3 करेंगे तो हो जाएगा ना, तो 3 तिया 9 होता है, तो ये वर्गमूल हो जाएगा इसका। चलिए, तो परिमेय संख्या ये हो जाएगा मेरे डियर साथियों। चलिए, सी आंसर हो जाएगा। फटाफट सभी को शेयर कर दीजिए जितना जल्दी हो सके। क्वेश्चन नंबर 2 में निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अपरिमेय है? अपरिमेय पूछ रहा है ना, 2 का जो हो जाएगा तो 3 गुना 2 करेंगे तो 6 हो जाएगा मेरे डियर साथियों। 6 हो जाएगा, 6 का करेंगे तो हो जाएगा 2 तिया 6। तो ये जो है √3 गुना √2 जो है क्या है? अपरिमेय संख्या है। तो 2 का जो है ए राइट आंसर हो जाएगा। एकदम दिमाग में बैठाते जाइए मेरे डियर साथियों। जितने भी स्टूडेंट हैं कहाँ से वीडियो देख रहे हैं एक बार कमेंट करके आप लोग जरूर बताना। आप लोगों को ओरिजिनल पेपर डालते हैं तो आप लोग जो चैनल को सब्सक्राइब कम से कम कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लिए ज़्यादा से ज़्यादा। चलिए, 3 में दिया गया है 32 पर पावर जो है 3/5 निम्नलिखित में से किसके बराबर है? निम्नलिखित में से किसके बराबर है मेरे डियर साथियों? तो मान के चलिए 32 का जब हम करेंगे तो हो जाएगा 16 दूना 32, 2 8 16, 2 चौके 8, 2 दूनी 4। तो 1 2 3 4 5 गो 2 है ना, तो 5 गो 2 है मेरे डियर साथियों। तो 3 के साथ एक फ्री होता है, तो यहाँ पे आपको करना क्या है? 1 2 3 4 5 गो आया ना, तो यहाँ पे बी राइट इसका आंसर हो जाएगा, 8 हो जाएगा। चलिए, इसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 में है, निम्नलिखित में से कौन √2 का जो है दशमलव प्रसार है? √2 का दशमलव प्रसार इनमें से कौन है? तो ये आपको जब हम ज्ञात करेंगे मेरे डियर साथियों, 4 का जो आंसर हो जाएगा 1.41 डॉट डॉट हो जाएगा और सी ऑप्शन हो जाएगा 4 का। आप लोग अपने अपने कॉपी में लिख लीजिए आंसर शीट, ताकि जो आपको जो छापने में अच्छा रहेगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 में है 125 पर पावर 2/3 है। तो इसका मतलब जो है मेरे डियर साथियों, तो 25 25 125 होता है ना, तो इसका जो 5 का जो राइट आंसर होगा मेरे डियर साथियों, बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे दिया गया क्वेश्चन नंबर 6 में 2 पर पावर 1/4 गुना 7 पर पावर 1/4। तो इसका हल करेंगे तो मेरे डियर साथी 6 का जो आंसर हो जाएगा तो 14 होल 1/4 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बिल्कुल सी राइट आंसर हो जाएगा। फटाफट नोट करते जाइए आप लोग जल्दी से। इसके बाद यहाँ पे जो है क्वेश्चन नंबर 7 में ये सब पढ़ा चुके आप लोगों को पहले, जादूगर मैथ 2 चैनल पे भी पढ़ाए हैं आप लोगों को, जादूगर मैथ पे भी पढ़ाए हैं। तो आप लोग जो न्यू स्टूडेंट नहीं पढ़े तो कोई दिक्कत नहीं, एकदम कंठस्थ करते जाइए। तो इसका 7 का जो हल करेंगे मेरे डियर साथियों, 4 हो जाएगा इसका आंसर। क्या हो जाएगा? 4। ये मर्डर हो जाएगा, तो 4 चौके 16, 16 को 4 ही होगा आंसर। बी आंसर हो जाएगा 7 का। बहुत क्या करता है, गलत ही आंसर बता देता है। हर बार में जो है मेरे डियर साथियों बहुत चैनल पे जो है गलत ही आंसर बता दिया जाता है। तो यहाँ पे आपको सही सही आंसर मिल रहा है, तो आप लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है सपोर्ट कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है? निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है? यहाँ पे 10th का भी क्लास चलता है, तो इसलिए जो है आपको 10th में भी पढ़ना होगा। ठीक है, तो 10th में भी आपको जो है ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव यहाँ से तैयारी हो जाएगा। 8 का जो आंसर होगा तो ये सी राइट आंसर हो जाएगा, Z + 4/Z हो जाएगा। बहुपद नहीं है, ये बहुपद नहीं है। ठीक है, चलिए इसके बाद यहाँ पे दिया गया है क्वेश्चन नंबर 9 में देख लेते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 9 में निम्नलिखित में कौन बहुपद है? निम्नलिखित में कौन बहुपद है मेरे डियर साथी? इनमें से बहुपद कौन है? बताइए कौन बहुपद है? ये तो बहुपद है ही नहीं, ये भी बहुपद नहीं है, तो बहुपद कौन है? ये भी नहीं है। ठीक है, तो बहुपद इनमें से जो है सी राइट आंसर हो जाएगा, x² + 6x + 9। चलिए, इसके बाद अगला प्रश्न हम देखते हैं 2 नंबर में।
यहाँ पे बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 4 का घात, यहाँ पे पूछ रहा घात 2 का घात लगले है ना, तो बी आंसर हो जाएगा 10 का। चलिए इसके बाद यहाँ पे दिया गया यदि 11 नंबर में यदि पी एक्स बराबर इतना दिया गया तो पी वन का मान रखना है, एक्स के जगह पे 1 का मान रखना है। किसका? 1 का मान रखना है एक्स के जगह पे। तो इसका हम ज्ञात करेंगे, ये सब पढ़ा चुके थे आप लोगों को पहले। चलिए 11 का जो आंसर होगा तो 0 हो जाएगा। क्या होगा? 0 हो जाएगा हल करके। 11 का ए राइट आंसर हो जाएगा। आंसर सीट आप लोग लिखते जाइए। चलिए धनात्मक वास्तविक संख्या ए और बी के संबंध में इतना इतना दिया गया है, ठीक है, तो इसके बराबर में हो जाएगा मेरे डियर से। ये सूत्र आप लोगों को बताए हैं ना, ये जो सूत्र ए प्लस बी ए माइनस बी, ये सूत्र आप लोगों को बताए हैं। नहीं बताए तो कोई दिक्कत नहीं। इसका जो आंसर होगा 12 का तो ए माइनस बी हो जाएगा। ऑप्शन बिल्कुल जो है सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद यहाँ पे दिया गया है 2x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 में एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक पूछ रहा है 13 का, तो हो जाएगा 2 हो जाएगा। गुणांक कितना? 2 हो जाएगा। बी आंसर हो जाएगा 13 का। इसके बाद 14 नंबर में इसका पीडीएफ भी डाउनलोड करने के लिए आपको बताएंगे पीडीएफ कैसे डाउनलोड करना है। 0.3 और 0.4 ऊपर रेकरिंग लगा हुआ है ना, तो योगफल पूछ रहा है इसका, तो योगफल पूछ रहा है मेरे डियर सर। 14 का जो आंसर होगा तो 4 3 7 हो जाएगा। योग इसका मतलब दोनों को जोड़ देना है, ठीक है, तो 7/9 हो जाएगा। इसका आंसर भी आंसर होगा 14 का। आंसर सीट आप लोग लिखते जाइए, ज़्यादा जो है बेहतर रहेगा छापने में। 0.54 ऊपर रेकरिंग का सरलतम रूप पूछ रहा है, तो इसका सरलतम रूप हो जाएगा मेरे डियर साथियों 15 का। तो 6 नमा 54, तो 6/11 6/11 ऑप्शन हो जाएगा बी, 15 का बी हो जाएगा। चलिए इसके बाद यहाँ पे है 16 नंबर में 0.27 और रेकरिंग का सरलतम रूप इनका हो जाएगा तो 3 तिया 9 11 तिया 33, तो 16 का जो आंसर हो जाएगा 3/11 ऑप्शन बिल्कुल जो है ये राइट आंसर हो जाएगा 16 का। चलिए इसके बाद यहाँ पे 17 नंबर में 2 + √3 के परिमयकरण गुणक, परिमयकरण करने के लिए आप जानते होंगे, नहीं जानते तो कोई दिक्कत नहीं है। इसका परिमयकरण करेंगे तो 2 - √3 हो जाएगा। ऑप्शन बिल्कुल बी राइट आंसर हो 17 का बी हो जाएगा, लिख लीजिए। चलिए इसके बाद 18 में निम्नलिखित में कौन बहुपद इतना इतना जो है दिया है, शून्यक निकालना। शून्यक निकालने के लिए आप लोग जानते होंगे 3x² - 2x = 0 करके आपको निकाल लेना है। तो इसका जब हम ज्ञात करेंगे तो शून्यक हो जाएगा मेरे डियर साथियों 18 का, तो 0,2/3 हो जाएगा। 0,2/3 18 का ए राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे यदि बहुपद इतना इतना में जो है इतना रखेंगे तो p = 4, ठीक है, तो p जो ये x के जगह पे आपको 4 रखना है, तो इसका मान जो होगा मेरे डियर साथियों क्या हो जाएगा 19 का जो ये आंसर हो जाएगा। यानी कि चलिए x है, यहाँ पे x के जगह पे 4 रखेंगे, पहले से माइनस है तो माइनस बराबर 0 हो जाएगा, तो a राइट आंसर हो जाएगा 19 का। चलिए इसके बाद यहाँ पे दिया गया है यदि p x इतना इतना दिया है तो -x का मान होगा, तो इसका मान होगा मेरे डियर साथियों जब ज्ञात करेंगे इसको तो 9 दूनी x x + 2x 9 दूनी 18, तो ये 18 ऑप्शन बिल्कुल जो है बी राइट आंसर हो जाएगा 20 का। जल्दी जल्दी से आप लोग लिखते जाइए, समय जो है बहुत कम है, एकदम दिमाग में बैठाते जाइए। 21 नंबर में x = 2 पर बहुपद x² - 3x - 3 का मान, तो इसका मान जो होगा मेरे डियर साथियों तो 21 का जो आंसर हो जाएगा 3 2 5, तो ये माइनस का 5 होगा। आंसर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 21 का बी आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे है 22 नंबर में निम्नलिखित में से किस बहुपद का शून्यक -3 है। किस बहुपद का जो है शून्यक जो है -3 होगा मेरे डियर साथियों, आपको पता होगा प्लस वाला माइनस में होता है। तो 22 का जो आंसर होगा बी आंसर हो जाएगा। x² - 9 का जो है शून्यक जो है -3 होगा। चलिए इसके बाद यहाँ पे दिया गया है 23 नंबर में बहुपद इतना इतना दिया गया है तो शून्यक निकालना है, तो 23 का जो आंसर हो जाएगा 6,5 हो जाएगा, निकालेंगे तो डी राइट आंसर हो जाएगा 23 का। चलिए जल्दी से आप लोग जो है कॉपी में नोट कर लीजिए आंसर सीट। चलिए यदि x + 1/x = 4 इतना दिया गया और इतना दिया गया है तो ये हो जाएगा 4 × 16 x 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 हो जाएगा। तो 24 का जो आंसर होगा मेरे डियर साथियों तो टोटल आंसर इसका 14 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी राइट आंसर हो जाएगा, 14 आंसर होगा इसका। चलिए 24 का 14 हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे दिया गया है यदि x² + 39x - 2 का गुणनखंड x - 2 हो तो a बराबर, तो ये तो अजीबे टाइप का क्वेश्चन दिया है, ये क्वेश्चन ही गलत है, ठीक है। चलिए इसको नहीं देखना है, क्वेश्चन ही गलत है। इसके बाद यहाँ पे x + a x + b मतलब a + b और a + b
तो इसका सूत्र आप लोग जानते ही होंगे, इसको जो है सॉल्व करना है, सॉल्यूशन करना है। तो इसका हो जाएगा 26 नंबर का मेरे डियर साथियों। तो एक्स स्क्वायर प्लस कोस्ट ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये सूत्र जो है 10 क्लास में भी आपको पढ़ने को मिलेगा। 26 का सी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे दिया गया 27 में करा है 25x स्क्वायर माइनस 1 कोष्ट बंद प्लस 1 प्लस 5x का एक गुणनखंड है। तो गुणनखंड मेरे डियर साथियों, तो इसका हो जाएगा 5x प्लस 1, ऑप्शन बिल्कुल जो है सी राइट आंसर हो जाएगा 27 का। इसके बाद यहाँ पे जो है यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0, तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc का मान। तो इसका ये देखिए, ये सूत्र आपको पढ़ाए है ना, कोई दिक्कत नहीं, जो नहीं पढ़े हैं। तो 28 का जो आंसर होगा 3abc होगा। इसको पूरा एकदम क्लियर कर, 3abc हो जाएगा सूत्र इसका, ठीक है। डी आंसर हो जाएगा 28 का। इसके बाद यहाँ पे जो है a माइनस ए रूप के बिंदु सदा जिस रेखा पर स्थित होता है वह जो है क्या कहलाता है मेरे डियर साथियों, बताइए। तो 29 का जो आंसर होगा तो डी हो जाएगा, x प्लस वाई बराबर 0 होता है इसका, मैंने क्या होता है x प्लस वाई बराबर 0, डी आंसर हो जाएगा 29 का। इसके बाद यहाँ पे है 30 में x माइनस 2y बराबर 4 का हल करना है। इसका जब हल करेंगे मेरे डियर साथियों, तो 30 का आंसर आएगा आपका 4,0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 4,0, 30 का सी आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे 31 में x बराबर 3 y बराबर 4 निम्नलिखित में से रैखिक समीकरण का एक हल है, बताइए। एक हल है निम्नलिखित में से किस रैखिक समीकरण का एक हल, इनमें से आपको चुनना है, जल्दी से बताइए। 31 का जो आंसर होगा तो x प्लस वाई बराबर 7 होगा, दोनों को जोड़ देना है, ठीक है, दोनों को जोड़ देना। माना कि x है, ठीक है, ये माना कि y है, तो x प्लस वाई बराबर जो है 3 और 4 को जोड़ दीजिए बराबर 7 हो जाएगा। तो 31 का जो आंसर होगा तो बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, इसके बाद यहाँ पे है 32 में करा बिंदु 5,-3 स्थित है। यह किस पाद में स्थित है 32 का, तो ये चतुर्थ पाद में स्थित है। कौन पाद में स्थित है, चतुर्थ पाद में, डी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए, इसके बाद यहाँ पे 33 में दिया गया बिंदु P 4,3 की अक्ष से लंबवत दूरी क्या है, लंबवत दूरी क्या है, यहाँ P बिंदु मान के चलिए P को 4,3 एक्स अक्ष से। तो इसका जो राइट आंसर होगा 33 का, तो 3 ही होगा आंसर, क्या होगा 3 होगा। चलिए, इसके बाद यहाँ पे दिया गया है 34 में बिंदु Q में दिया 4,3 की मूल बिंदु से दूरी कितनी होगी। मूल बिंदु क्या होता है, जहाँ से स्टार्ट होता है वहीं से ना होता है। तो इसका 34 का जो आंसर हो जाएगा सी आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, इसके बाद आपके स्क्रीन पे यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर जो है इसका सूत्र आपको जो है इनमें से चूज करना है। 35 का आंसर हो जाएगा x प्लस वाई एक्स माइनस वाई, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, आपको बताए थे ना। चलिए, इसके बाद यहाँ पे 36 में है एक बिंदु से होकर कितनी रेखाएं खींची जा सकती है। एक बिंदु से होकर अनंत रेखाएं खींची जा सकती है, ऐसे 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 अनंत रेखाएं, ठीक है। तो यहाँ पे अनंत ऑप्शन बिल्कुल 36 का सी आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे है एक रेखा पर कितनी बिंदुएं होती है, एक रेखा पर कितनी बिंदुएं होती है मेरे डियर साथियों, जल्दी से बताइए। 37 नंबर का, 37 का जो है आपका हो जाएगा अनंत हो जाएगा, बिल्कुल डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, इसके बाद यहाँ पे है 0.38 में 0.7 पर रेकरिंग माइनस 0.4 पर रेकरिंग, तो इनके बराबर में हो जाएगा मेरे डियर साथियों, क्या हो जाएगा 38 का जो आंसर होगा तो 1/3 हो जाएगा, ऑप्शन बिल्कुल जो है ए राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे है 39 में, चलिए ये तो 38 का हो गया। अब 39 में 0.2 रेकरिंग और 0.7 पर रेकरिंग गुणनफल करना है मेरे डियर साथियों। गुणनफल का मतलब इसको दोनों को गुना करना है, ठीक है। तो 39 का जो आंसर होगा मेरे डियर साथियों तो 7 दूनी 14 हो जाएगा, और इसका जब करेंगे घटा करके तो हो जाएगा 14/81, 39 का बी आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे दिया गया है 6 + 3√3 कोष्ट बंद इंटू 6 - 3√3 बराबर, इनके बराबर में 6 के 36, ये दोनों को गुना करें 6 के 36 हो जाएगा, 3 × 9 √3 गुना √3, इसका करेंगे तो सॉल्व हो जाएगा 3 × 9, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 40 का देखिए 40 ऑब्जेक्टिव आपको बताए, 10 ऑब्जेक्टिव आपको नहीं बताए, 10 ऑब्जेक्टिव आपने भी बना सकते हैं। और जो है इसका जो है PDF चाहिए, पूरे सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव का PDF चाहिए, तो आपको जो है टेलीग्राम है, टेलीग्राम का नाम है जादूगर मैथ, जैसे ही सर्च कीजिएगा टेलीग्राम खुल जाएगा, ठीक है। तो आसानी से आप जो है डाउनलोड कर सकते हैं PDF। सब्जेक्टिव भी चाहिए तो कमेंट कीजिएगा आप लोग।